जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र मास महात्म्य का 9वां अध्याय। लेकिन उसके पहले हम सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्षों का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। तब बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। शायद ये उसी का फल मिला है मुझे। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, ये लक्ष्मी जी का वास घर में करवा देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे वो पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन, जरा आँच दे देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं और मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तब तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। फिर उन्होंने वो कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम,
साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही आए, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए माता सीता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। कल के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था। अब सुनिए आगे का अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विजराज, सर्ग के आदि भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, तिर्यक और वृक्ष आदि को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वो सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की, वो मैं तुमसे कहता हूँ, सो सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्ववत सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहल असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस परमात्मा से प्रथम तम अर्थात अज्ञान, मोह, महामोह, तामिश्र अर्थात क्रोध और अंध तामिश्र अर्थात अभिनिवेश नामक पंच पर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य बाहर भीतर से तमोमय और जड़ नगादि वृक्ष, गुल्म, लता, विरुद्ध, तृण रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए ये सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। ये सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यक स्रोत कहलाता है। ये पशु, पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्रायः तमोमय अर्थात अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतया समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वो ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वे ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। ये तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रादुर्भूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का असाधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उस सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त अर्थात प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे अर्थात पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वे अर्वाक स्रोत कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों ही की अधिकता होती है, इसलिए वे दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक हैं। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें महत्त्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो ऐन्द्रिक अर्थात इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न ये प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत हैं। पांचवा जो तिर्यक स्रोत बतलाया, उसे तिर्यक अर्थात कीट, पतंग आदि योनि भी कहते हैं।
फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व श्रोताओं का है जो देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात सातवां सर्ग अवार्क श्रोताओं का है, वो मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वो सात्विक और तामसिक है। ये 5 वैकृत अर्थात विकारी सर्ग हैं और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कुमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक ये जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, आपने इन देवादिकों के सर्गों का संक्षेप से वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वो उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के सृष्टि कर्म में प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वो केवल मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त चित्त होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जंघा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वो छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आंशिक सत्वमय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवत मानते हुए अपने पार्श्व भाग से पितृगणों की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वो त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजोमय अन्य शरीर धारण किया। हे द्विश्रेष्ठ, उससे रजा प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायंकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने ये कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केस सिर से गिर गए और फिर पुनः उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदनंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपिस, कालापन लिए हुए पीले वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनंतर अपने वक्ष स्थल से भीड़, मुख से बकरी, उदर और पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वनगाय, मृग, ऊंट, खच्चर और न्यूक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल मूल रूप औषधियाँ उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके
फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं स्वापद अर्थात व्याघ्र आदि, 2 खुर वाले वन गाय आदि, हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव तथा 7वें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋग, त्रिवितसोम रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, त्रेष्टुप छंद, पंचदशतोम, बृहत साम तथा उकतकी की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगती छंद, सप्तदशतोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने 1 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्यमाण, अनुष्टुप छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों को भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों को उन्हीं ने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनकी चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वरत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। शिश्रिक्षा शक्ति सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति से युक्त हुए ब्रह्मा जी सृज्य शक्ति सृष्टि के प्रारब्ध की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। तो प्रिय श्रोताओ, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर करिएगा। अब सुनिए श्री हित 84 जी का पाठ। अति ही अरुण तेरे नैन नलिनरी, आलस जूत इतरात रंग मगे, भय निसि जागर मखीन मलिनरी, शिथिल पलक में उठत गोलक गति, बिंधयो मोहन मृग सकत चली नरी। जय श्री हित हरिवंश हंस कल गामिनी, संभ्रम देत भ्रमरन अलीनरी। बनी श्री राधा मोहन की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र बिचरोरी। गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभानु किशोरी, नील निचोल जुवति मोहन, पटपित अरुण सिर खोरी। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, सुरत रंग में बोरी। आजु नागरी किशोर भावती विचित्र जोर, कहाँ कहूँ अंग अंग परम माधुरी, करत केली कंठ मेली, बाहु दंड गंड गंड, परस सरस रास लास मंडली जूरी। श्याम सुंदरी बिहार बासुरी, मृदंग तार, मधुर घोष नुपुरादि किंकिनी चूरी। जय श्री देखत हरिवंश आली, निर्तनी सुधंग चाल, वारी फेर देत प्राण देह सौ दूरी। मंजुल कल कुंज देश, राधा हरि विशद वेश, राका नभ कुमुद बंधु शरद जामिनी, सावल दूती कनक अंग, विहरत मीली एक संग, निरद मनो नील मध्य लसत दामिनी। अरुण पीत नव दुकुल, अनुपम अनुराग मूल, सौरवयूत शीत अनील मंद गामिनी। किसलय दल रचित सैन, बोलत पिय चाटु बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी।
मोहन मन मथत मार, परसत कूच नी विहार। वे पथयूत नेति नेति बदद भामिनी, नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविध भर भरत झेली। सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान। रास रचेयो श्याम तट कलिंद नंदिनी, निरतत युवती समूह राग रंग अति कुतूह। बाजत रस मूल मुरली का आनंदिनी, वंशी वट निकट जहाँ, परम रमणी भूमि तहाँ। सकल सुखद मलय बहे वायु मंदिनी, जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास। राका नीसी शरद मास विमल चंदिनी, नरवाहन प्रभु निहारी, लोचन भरी घोष नारी। नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी, विलसहु भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु झेली। नव निकुंज श्याम केली, जगत वंदिनी। नंद के लाल हरयो मन मोर, हऊ अपने मोतिन लर पोवत। कांकर डारि गयो सखी भोर, बंक बिलोकनि चाल छबीली। रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कहीं कैसे मन रहत श्रवण सुनी। सरस मधुर मुरली की घोर, इंदु गोविंद वदन के कारण। चितवन को भय नैन चकोर, जय श्री हित हरिवंश रसिक रस जुवती। तू लय मिली सखी प्राण अकोर, अधर अरुण तेरे कैसे कै दुराऊं। रवि शशि शंख भजन कियो अपवस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं। शुभ कौशेय कसीव कौस्तुभ मणि, पंकज सूतन लय अंगनु लुपाऊं। हरसित इंदु तजत जैसे जलधर, सो भ्रम ढूंढि कहाँ हो पाऊं। अम्बुन दंभ कछु नहीं व्यापत, हिम कर तपे ताही कैसे कै बुझाऊं। जय श्री हित हरिवंश रसिक नवरंग पिय, भ्रुकुटी भाव तेरे खंजन लराऊं।